हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सब पर बात करेंगे, उन सबको डिटेल में समझेंगे। देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ने में अक्सर हम क्या सोचते हैं कि हमें पढ़ने में बोरिंग लगेगा या हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। बट बिलीव मी, आप मेरे साथ पढ़िए, आपको बायोलॉजी इतनी इजी लगने लगेगी और बहुत ही इजी वे में हम पढ़ते समझते चलेंगे और एक एक फैक्ट्स को देखते चलेंगे। साथ साथ देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, कि हम शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेंगे। ठीक है, न्यूमोनिक्स के माध्यम से हम सभी फैक्ट्स को, सभी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। बट शॉर्ट ट्रिक एक आपका एक बस क्या होता है, आधार होती है, यानी कि आप उसके साथ लेके पढ़ सकते हैं। बट शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी जो टॉपिक है उसे छोटा कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको डिटेल फैक्ट्स भी जानने ज़रूरी हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और डिटेल में भी पढ़ते चलेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करते चलेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आपने मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। जब आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और उसके बाद साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आप एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते चलिएगा और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिल जाएंगी। तो आते हैं हम हमारे आज के वीडियो पर। और इसी तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर की है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स पर आने से पहले हमने जो बात की थी, हमारा जो टॉपिक था ब्लड। ब्लड पर हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे ब्लड से रिलेटेड। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे आपके जानने के लिए, वो सारे फैक्ट्स पर हमने बात की। किस तरीके से ब्लड के फंक्शन क्या है, ब्लड कैसे वर्क करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। बट कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, ब्लड ब्लड में आपका कितना भाग प्लाज्मा का होता है, कितना भाग कार्पल्स यानी रुधिराणु का होता है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये किसका भाग है? ये रुधिराणु यानी कि कार्पल्स का भाग है। ठीक है, इससे पहले हमने कार्पल्स यानी रुधिराणु के एक एक भाग यानी आरबीसी पर बात कर रखी है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। उससे पहले एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, ब्लड यानी रक्त, रक्त के जो 60% भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक, उसके बाद जो 40% भाग होता है वो है रुधिराणु यानी कि कार्पल्स। ये सारी बातें हमने ब्लड वाले वीडियो में कर रखी है, आप वहाँ से ये इसे क्लियर कर सकते हैं। एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। अब जो आपका ब्लड में जो 40% यानी 40% आपका कार्पल्स यानी रुधिराणु पाए जाते हैं, उनमें उनके अंदर के जो भाग होते हैं यानी उनमें पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक, तो यानी कि रक्त के रुधिराणु में यानी ब्लड के कार्पल्स में पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसी में आरबीसी पर हमने बात कर रखी है, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश। वाइट ब्लड सेल्स को दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसे भी मैंने ट्रिक के माध्यम से हमारे वीडियोस में बता रखा है, ब्लड वाले वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा। ल्यूकोसाइट। अब वाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है? 10,000। और इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिन यानी 4 डेज का होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है। वहीं पर आरबीसी के आकार में हमने देखा था, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टिक लगा है ना, आप ध्यान से देखिए, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमने आरबीसी वाले वीडियो में देखा था कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक पर भी हमने बात की थी, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर हम आरबीसी और प्लेटलेट्स के माध्यम से डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो
वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, आप लर्न कैसे करें? देखिए, जब जहाँ चीज़ें बड़ी होती हैं हमें वो नहीं याद रखना, हमें वो याद रखना है जो भाग छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर वाइट ब्लड सेल मतलब यहाँ पे केंद्रक पाया जा रहा और दो में नहीं पाया जा रहा, तो जिसमें पाया जा रहा हम उसे याद करेंगे ना। तो यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इसका काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति ना होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? रक्षा करना। कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, क्या होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है? रक्षा करना, यानी कि आप किसी भी बीमारी को पहचान कर, है ना, उसे उसकी रक्षा करना। और क्या करता है? ये बताता है लिम्फोसाइट को। ठीक है, लिम्फोसाइट को बताता है। और बीमारी को, लिम्फोसाइट की बात करें तो बीमारी को जो एक्चुअल में मारता है वो है लिम्फोसाइट, और उसी बीमारी को जो खाता है यानी कि भक्षण करता है वो आपका मोनोसाइट। तो ये दो कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से ज़्यादा होगी तो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है। तो आपको, जैसे आप कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर परफेक्ट है तो आप देखेंगे, आप वैसे भी फील करेंगे। अगर आपको सुस्ती नहीं लग रही है, आप एनर्जेटिक वे में काम कर पा रहे हैं, तो मतलब आपकी डब्ल्यूबीसी परफेक्ट मात्रा में आपकी बॉडी में है। ठीक है, तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, हमने देखा। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। ठीक, प्लेटलेट्स। अब देखते हैं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, यानी कि प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक, आपको मैंने बताया था कि आपको इसे लर्न कैसे करना है, आप ब्लड वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। 7 डेज का इसका जो जीवन काल होता है, 7 दिन का। वहीं आकार की बात करें तो प्लेटलेट्स का आकार होता है उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की तरह इसका आकार होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी हमने बात की थी, आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है, वहीं डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर प्लेटलेट की संख्या अधिक होगी तो व्यक्ति अधिक एक्टिव होकर काम कर पाएगा। ठीक है, और अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो आपको डेंगू नामक बीमारी होती है। क्या होती है? डेंगू नामक बीमारी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और डेंगू कैसी बीमारी है? तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। डेंगू कैसा रोग है? ये विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, विषाणु जो वायरस डिजीज़ है उस पर भी शॉर्ट ट्रिक बनी हुई, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से प्लेटलेट का क्या काम होता है, प्लेटलेट में जो भी फैक्ट आपके पूछे जाते हैं वो हमने एक एक करके देखे। देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, आपको मिलाने के लिए दे देगा, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में देगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से देगा। एक साइड आपका ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये तीनों नाम आपको एक साथ दे देंगे, आपको मैच करना है। उसके बाद उसकी संख्या पूछता है, उसका जीवन काल आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, और तीनों में आपको याद रखना है कि इसका आकार कैसा होता है। तो इस तरीके से हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को देखा, और ब्लड से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे उन सबको हमने एक एक करके देखा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।